नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार। नए हेल्थ केयर बिल पर होने वाली वोटिंग पर सबकी नजर। एशिया में भी मिली जुली शुरुआत। निक्केई में कमजोरी कायम, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 0.25% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक ने किया स्पेशल अंतरिम डिविडेंड का ऐलान। निवेशकों में बटेगा 14,000 करोड़ रुपए। सरकार ने 1999 से पहले दिए तेल और गैस के कुओं की खुदाई के लिए ओएनजीसी और केन को दिया अतिरिक्त वक्त। दोनों कंपनियों को होगा फायदा। 31 मार्च से वायदा बाजार में होंगे बड़े बदलाव। एनएसई में 15 नए शेयर होंगे शामिल। शंकरा बिल्डिंग के आईपीओ का आज दूसरा दिन। कल तक कुल 51% सब्सक्राइब हुआ इश्यू। आने वाले दिनों में पैन कार्ड का काम करेगा आधार। बैंक में खाता खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न तक में होगा इस्तेमाल। और लंदन में हुए आतंकी हमले में 5 की मौत। आतंकवादी भी मारा गया। फायरिंग करते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश में था। गुरुवार की सुबह, और आपको याद होगा, भारतीय बाजार पिछले 3 सुबह में हाईलाइट करा था किस तरह से वो छोटे दायरे में कंसोलिडेशन के साथ कामकाज हो रहा है। थकते हुए नजर आ रहे हैं। और कल का ट्रेडिंग सेशन एक तगड़ा क्रैक, एक पिटाई होती हुई नजर आई थी। 1% के आसपास का दबाव था। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ऐसे में आज के संकेत क्या है? अमेरिकन मार्केट्स एकदम फ्लैटिश कामकाज। हमने हेडलाइन में कहा वो नए हेल्थ केयर बिल पे वोटिंग पर सबकी नजरें हैं, तो थकावट के साथ वहां पे कामकाज था, कंसोलिडेशन था। वहां पे भी परसों तगड़ी पिटाई हुई थी। ध्यान रखिए, 1 से 2% का दबाव था। उसके बाद एक फ्लैटिश क्लोजिंग वहां पे देखने को मिली है। एशिया में कमजोरी है, लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि एसजीएक्स निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 1/3-1/4% के आसपास की बढ़त के साथ इंडिकेशंस हैं कि एसजीएक्स निफ्टी या फिर भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि निफ्टी में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। इनफैक्ट एक रेंज है। अनिल से समझेंगे उस रेंज क्या है और उस रेंज को कैसे प्ले अप करना चाहिए। अनिल ने नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी आज की रणनीति और आज की टॉप पिक्स पर बातचीत होगी। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत वेट एंड वॉच के मोड पर है। वो ट्रंप केयर कहना चाहिए, वो नए बिल को कहा जा रहा है। उस पर लोग वेट एंड वॉच के मोड पे हैं क्योंकि उस पर वोटिंग जल्द होनी है। तो ऐसे में संकेत मेरे बाजारों के क्या है? आज भारतीय बाजारों के लिए नेट पॉजिटिव है। ग्लोबल क्यूज क्या? मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी बताएंगे। नीरज, हाई, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। संकेत तो बिल्कुल इस तरीके से है कि अमेरिका में ये इंतजार किया जा रहा है कि जो नई हेल्थ केयर पॉलिसी ला रहे हैं उस पर आज वोटिंग होगी। एक रिपोर्ट ये आ रही थी कि अभी उनके लिए पर्याप्त वोट नहीं है। आज दिन भर के या जिस तरीके से डेवलपमेंट वहां होंगे उससे तय होगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो आगे के टैक्स रिफॉर्म्स होने हैं वो इसकी सफलता पर निर्भर करेंगे। इसलिए बहुत कीनली मार्केट इसका इंतजार कर रहा है कि ये कैसे आसानी से पास हो पाता है या इसमें दिक्कतें हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो तमाम सारे जो प्रोसेस है उसमें ये लगेगा कि सरकार करने में मुश्किल है क्योंकि इनके पास सपोर्ट नहीं है, तो वो दिक्कत आ जाए। इसलिए बाजार वेट एंड वॉच की मोड में है। दूसरा, क्रूड लगातार पार्टी को स्पॉइल कर रहा है। क्रूड में लगातार कमी बनी हुई है। अमेरिका की इन्वेंट्री बढ़ी, इसलिए क्रूड एक समय ब्रेंट $50 से नीचे आ गया था। तो वो एक दिक्कत अमेरिका जैसे बाजारों के लिए है, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरा, आज जेनेट येलन भी एक इवेंट में है जहां पे वो अपनी कुछ स्पीच देंगी, तो वहां से लोग क्यों पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जून की बैठक में वो क्या कर सकती हैं। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डॉलर में भी बहुत ज्यादा उठापटक नहीं हुई, बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं इस पे बाजार चल रहा है। लेकिन मेन इवेंट सिर्फ हेल्थ केयर है। अगर वो आज सेल थ्रू हो जाता, पास हो जाता है, तो बड़ी तेजी अमेरिका में बनती हुई दिखेगी क्योंकि फिर रास्ता साफ दिखेगा टैक्स रिफॉर्म्स का। तो उसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर भी पड़ेगा। लेकिन आज आपको थोड़ी सी एसजीएक्स निफ्टी इसलिए ऊपर दिख रही होगी क्योंकि 2 दिन से अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। तो ये एक सिर्फ बाउंस है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत पड़ना नहीं चाहिए। तो अमेरिकन हेल्थ केयर एक्ट, जिसे अब कहा जाता है ट्रंप केयर, इसमें क्या होगा? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कई सारे डेमोक्रेट्स तो ऑफकोर्स अपोज कर रहे हैं और कई सारे रिपब्लिकन्स भी इस बिल के अपोज में खड़े हुए हैं। तो देखना होगा ट्रंप साहब इस बिल को पास करा पाते हैं नहीं। सबकी नजरें वहां पर होंगी और इंटर्न फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस को लेकर।
लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात, अच्छा इस बीच पहले डॉलर इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, अभी भी हमारे कंफर्ट जोन में है, 100 के नीचे कंफर्टेबली नीचे कामकाज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव संकेत है इमर्जिंग मार्केट और इंटर्न हमारे बाजारों के लिए, ये आपकी स्क्रीन पर। लेकिन मैंने हाईलाइट करा शुरुआत में कि कल प्रेशर था, 1% सेंसेक्स निफ्टी कमजोर हुआ, निफ्टी में तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स के आसपास का प्रेशर था दिन के हाई से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो। प्रेशर के साथ कामकाज और तगड़े वॉल्यूम्स के साथ। दूसरी दिक्कत की बात यह थी जो दबाव आ रहा था, अक्रॉस सेक्टर्स प्रेशर था, अक्रॉस पॉकेट्स प्रेशर था। तो सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप्स भी 1-1.25% के आसपास का दबाव था। तमाम सेक्टरल पॉकेट्स में लीड करा डाउनफॉल को बैंक्स प्रेशर में, एफएमसीजी, ऑटोज में दबाव था। और अभी घरेलू संस्थागत निवेशकों की एग्रेसिव बाइंग सेलिंग दबाव बना रही है इंडियन मार्केट्स में। कल ऑलमोस्ट 750-800 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली थी और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए एफआईआईज आप बहुत ज्यादा एक्टिव है नहीं, तो शायद वो भी इस समय दबाव बनाता हुआ, मूड बिगाड़ता हुआ। ऐसे में आज की रणनीति क्या होनी चाहिए? बैंक्स इस समय प्रेशर को लीड करें और आज वहां पे एक्सपायरी का दिन भी है क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी होगी, गुरुवार है, तो रणनीति क्या हो? सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल सर हाय, गुड मॉर्निंग। कल प्रेशर था, कुछ कामनेस देखने को मिलेगी आज स्ट्रीट पे, अभी डाउनसाइड रिस्क अच्छी खासी खुल चुकी है, आंकड़े क्या कहते हैं, डेटा क्या कह रहा है सर आपका? गुड मॉर्निंग आशीष। थोड़ी सी ग्लोबल रिकवरी का फायदा जरूर मिलेगा लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि डेटा सपोर्टिव नहीं है। हाँ, एक चीज अच्छी है कि नीचे अब अगला सपोर्ट साफ नजर आ रहा है, वो है 8,900 के आसपास। जिस तरह से वायदा कारोबार में पोजीशन शिफ्ट हुई है, ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर करेक्शन हुआ तो 8,900 के आसपास वो करेक्शन पूरा करेगा। लेकिन कल के सेशन में 9,050 के नीचे की जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए खराब होती हुई दिख रही है। और अब ये सुधार तब होगा जब निफ्टी 9,100 के ऊपर बंद हो, तो आप ये मानेंगे कि करेक्शन बहुत छोटा था, 1-2 दिनों का था, वैसे देखें तो 4 दिन से नेगेटिव बंद हो रहे हैं, तो वो खत्म हो गया और फिर से मजबूत होंगे। तो क्लोजिंग 9,100 के ऊपर की जरूरी है। जब तक ये नहीं होता तब तक निफ्टी को ट्रेड करने के 2 तरीके हैं, या तो इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस आप 9,000 पर रखकर खरीदारी कर ले ऊपरी स्तरों पर 9,100 के टारगेट के लिए। और चूंकि एसजेएक्स निफ्टी मजबूत दिख रहा है और एशिया अगर भारतीय बाजारों के खुले तक मजबूत रहता है और ऊपर खुले तो फिर ऊपरी स्तरों पर पहले बिकवाली का मौका देखें, 9,100 के आसपास शॉर्ट करेंगे तो बेहतर होगा। तब 9,150 के स्टॉप लॉस से वापस से 9,050, 9,025 तक बाजार फिसल सकता है। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ेगी, उतार चढ़ाव बढ़ेगा, वन साइड मार्केट अब नहीं मिलेगा आपको। ग्लोबल मार्केट सपोर्ट देंगे तो जो फ्लोज है वो ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग करवाएंगे। ओके, तो वोलेटिलिटी, अस्थिरता इन स्तरों के आसपास आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। 9,000 से 9,100 की एक रेंज है, इस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना है। ऊपर मिले तो बिकवाली करने के मौके, रेंज के नीचे यानी कि 9,000 के आसपास तो खरीदारी करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन इस समय अब लग रहा है 8,900 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, क्योंकि ध्यान रखें इस समय 9,200 के कॉल्स पे और 8,900 के लेवल्स पे पुट्स पे सबसे तगड़ा बिल्डअप है, तो इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं 8,900 के नीचे अब मार्केट शायद स्लिप ना हो। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मेरे साथ जुड़ते हुए। समीत हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट सी रेटिंग क्या कहती है, वो ऑप्टिमिज्म बरकरार है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी। हाँ, देखिए अभी मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी है, उसके बाद 9200 एक मेजर हर्डल था नियर टर्म में, तो उसके चलते हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखा है और स्टॉक्स को सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा हुआ है मार्केट में। यस, कुछ दिनों के लिए एक रेंज है 150-200 पॉइंट्स की, बट यहाँ पे वो रेंज को हम प्ले आउट नहीं करेंगे, रादर विल टेक अ डायरेक्शनल कॉल। और जो ऑप्टिमिज्म था हमारा डायरेक्शनली वो अभी भी मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 9040 के नीचे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट कल मार्केट एक्सटेंडेड प्रॉफिट बुकिंग की वजह से उसके नीचे क्लोज हुआ है। बट अभी भी हमें लग रहा है कि जो गैप क्रिएट हुआ था इलेक्शन आउटकम के बाद, तो वो अभी भी एक अच्छा खासा सपोर्ट करके एक्ट होगा और मार्केट गैप फिलिंग प्रोसेस में है। तो यहाँ पे अभी भी बाइंग की सलाह होगी, बट ये डायरेक्शनल कॉल होगा, 2-3 दिनों के लिए नहीं होगा, प्रॉब्ली 2 वीक्स के लिए होगा। और उसमें स्टॉप लॉस 8,950 ऑन क्लोजिंग बेसिस होगा और जिसका टारगेट 9,300-9,400 का मेंटेन रखेंगे। ये डायरेक्शनल कॉल है, लंबी थोड़ा से लंबे समय के लिए आपको पोजीशन बनानी पड़ेंगी। 9,300 तक इवेंचुअल टारगेट्स होंगे। अनिल जो कह रहे थे वो आज ट्रेड के लिहाज से था, समीत कह रहे हैं थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। तो ऑप्टिमिज्म बरकरार, लेकिन समीत ऑप्टिमिज्म ठंडा पड़ा है। 94-9500 के टारगेट से आप 9,300 के टारगेट्स की इवेंचुअली बात कर रहे हैं ना?
जी हाँ, इमीडिएटली 9300 का होगा और इवेंचुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 9500 9550 के जो लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट उसको थोड़ा अभी टाइम लगेगा। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 या 3 वीक में, उसको थोड़ा और ज्यादा टाइम लग सकता है। बढ़ता हुआ। अच्छा समीर, आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? जी हाँ, दोनों लॉन्ग साइड पे ही हो गए, डायरेक्शनल कॉल हो गए। पहला बजाज ऑटो जिसमें 2800 के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है, 3030 का टारगेट होगा। माइंड ट्री है जो कंसोलिडेशन फेज में है, बट लास्ट 3-4 दिनों में इंडिकेशन मिल रहे हैं उसमें बहुत जल्दी ब्रेकआउट आ सकता है, तो 509 के टारगेट से खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस 464 का होगा। ओके, तो मिड कैप आईटी से माइंड ट्री खरीदे और 2 व्हीलर्स में बजाज ऑटो टॉप बाय होगा 3003 के टारगेट्स के लिए। सभी आपका धन्यवाद। और बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की आज की कॉल्स। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग की आज की टॉप स्ट्रैटेजी है सन फार्मास्यूटिकल्स। खरीदे 720 का टारगेट, 690 का स्टॉप। ये लक्ष्य आपको अगले 4 से 5 दिनों में हासिल हो सकता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com की आज की रिकमेंडेशन है एसबीआई। बेचने के मौके 270 के लेवल्स पे मिले तो बेचें, 250 का लक्ष्य और 277 का स्टॉप लॉस। और निर्मल बंग का आज का मानना है कि हेक्सावेयर, एक और मिड कैप आईटी कंपनी, खरीदारी करने के मौके 230 का टारगेट और 218 के स्टॉप के साथ इसे अप्रोच करना चाहिए। तो ये आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में न्यूज की वजह से, बताने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी हेमंत गई। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर है? हिंदुस्तान जिंक को रडार पर रखिएगा। सबसे पहले देखिए, स्पेशल डिविडेंड दिया है 27 रुपए 50 पैसे का, जहां बाजार ने कल 20 रुपए का स्पेशल डिविडेंड तो फैक्टर इन कर लिया था। अगर आप एफएनओ का भाव देखें तो 292 का था, कैश मार्केट में प्राइस देखें तो 312 था, तो करीब करीब 20 रुपए का भाव तो बाजार मानकर चल रहा था कि स्पेशल डिविडेंड आएगा। लेकिन बाजार की एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा आया है। डिविडेंड यील्ड करीब 8.7% की हो गई, तो ब्रोकरेज हाउसेज काफी अब बुलिश हैं। बड़ा डिविडेंड दिया है, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है इसमें भी और इनकी ग्रुप कंपनियों में भी। साथ ही नजर रखिएगा हिंदुस्तान कंपोजिट पर भी। देखिए 4 डिजिट में ये स्टॉक पहुंच गया था, लिक्विड हो गया था, और अब कंपनी ने कहा है कि वो 10 अप्रैल को एक बोर्ड बैठक बुलाएगी जिसमें बोनस और स्टॉक स्प्लिट के ऊपर विचार करेगी। तो आज इस शेयर पर नजर रखिएगा। सद्भाव इंफ्रा पर भी पॉजिटिव साइड पर नजर रखिए। महाराष्ट्र में करीब 67 किलोमीटर की 4 लेनिंग करने के लिए इन्होंने एक बोली लगाई थी NHAI के सामने, और उसमें सबसे सस्ती बोली इन्होंने ही लगाई थी। करीब करीब 1071 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अब इनको अवार्ड होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर तेजी हो सकती है। केन और ONGC में तेजी हो सकती है। देखिए कल कैबिनेट की बैठक हुई देर शाम, और उसमें यह फैसला लिया है कैबिनेट ने कि जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत समय बढ़ाए जाने की बात नहीं थी, अब ये कंपनी कह रही थी कि इनको ज्यादा समय दिया जाए ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के खनन के लिए। तो कैबिनेट ने इनकी बात मान ली। आपको याद होगा कि ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया था, और हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार को फैसला लेना चाहिए कि वो समय बढ़ाना चाहते हैं या फिर नहीं। तो बढ़ाना का समय, और ज्यादा समय इनको मिल गया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करने के लिए। तो अच्छी तेजी केन इंडिया में देखी जाएगी, ONGC में देखने को मिलेगी। साथ ही मैरिको के लिए बहुत खराब खबर कल निकल कर आई है, और ये भी CCEA से ही निकल कर आई है, कैबिनेट से ही निकल कर आई है। देखिए करीब करीब 9.25% ऊपर हो गया है MSP कोपरा का। कोपरा यानी कोकोनट ऑयल बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, और पैराशूट जैसे जो फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं वो मैरिको बनाती है, और उसके लिए कोपरा एक इनपुट मटेरियल है, तो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। फरवरी में ही करीब करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी थी, और अब देखिए 550 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ती हुई। तो बड़ी मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर नेगेटिव साइड पर कोई शेयर ट्रेड करना है तो मैरिको का हो सकता है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, तमाम वो सेक्टर्स हैं जो आज खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे, हरकत पर रहेंगे। इन पे आप नजर बना के रखें। स्क्रीन पे आपके मैरिको एक थम्स डाउन होना चाहिए, बाकी अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स जो हेमंत ने हाईलाइट करे, अच्छी खबरें आती हुई। लेकिन लोकसभा ने वित्त विधेयक पास कर दिया है। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए ही आधार को जरूरी बनाया है। सुनिए। एक एक व्यक्ति 5-5 पैन कार्ड बना ले और उसको टैक्स इवेजन के लिए इस्तेमाल करे, इसलिए आधार उसके साथ हमने जरूरी माना है। और इस देश में 98% एडल्ट्स के पास आधार है। आज 108 करोड़ से ज्यादा आधार इशू हो चुके हैं, और जिस व्यक्ति के पास आधार नहीं है
वो बेकार नहीं होगा। इसी में प्रावधान किया है कि या आधार नंबर दे दे या ये दे दे कि मैंने उसके लिए अप्लाई किया है। और कोई जिद ठान ले कि मैं आधार तो लूंगा नहीं और 5-5 पैन कार्ड बनाऊंगा और फिर टैक्स की चोरी करूंगा, उस रास्ते की अनुमति हम नहीं देने वाले हैं। ओके, चलिए आज का इवेंट्स करंट अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्राइमरी मार्केट्स में हलचल है। शंकरा बिल्डिंग्स का आईपीओ कल खुला था, वो इस समय बाजार में खुला है, आज दूसरा दिन है। क्विकली बता दूं, 400 से 460 का प्राइस बैंड है, 32 शेयरों का लॉट है और 345 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद केस की आज सुनवाई होनी है, वो इंपॉर्टेंट मामला होगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी सांसदों से पीएम नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करने वाले हैं और सीएनबीसी इबलाई इवेंट में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ कई बड़े नेता आज शिरकत करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा आज इसकी बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग के लिए, मैं पढ़ रहा था। मेटलिस्ट फोर्जिंग की आज बोर्ड बैठक है, प्रमोटर्स को वारंट्स और शेयर जारी करने पर, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रडार पर रखे। ओबामा केयर को रिपील करके ट्रम्प केयर लाने की जो बात कही जा रही है, उस पर आज वोटिंग होनी है यूएस में। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स का पूरा एक्शन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और फोकस कमोडिटी स्पेस पर। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्पेस पे जुड़ रही है बाजार की एक विशेषज्ञ एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। वंदना, हाय, गुड मॉर्निंग मैम। कहां पैसा बनवा रही हैं आज? आशीष, मुझे लग रहा है कि क्रूड में बहुत फॉल आ गया और यहाँ पे थोड़ा सा रिबाउंड होना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग अपसाइड की उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्वेंट्री का प्रेशर भी रहेगा, अपसाइड कैप रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत लोअर लेवल बाइंग यहाँ पे आ सकती है। अगर 3160 के लेवल पे बाय करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 3210, 3220 का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। तो जो लोग छोटे टारगेट के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर बाय। और 3140 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉपर है। कॉपर में मुझे लग रहा है कि आज कुछ हाउसिंग डेटा वगैरह है यहाँ पे शेड्यूल है, और मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी जॉबलेस क्लेम जो है थोड़ा इम्प्रूव होके आ जाता है, नंबर्स कम होके आते हैं, तो यहाँ पे कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि एक बाइंग आ सकती है। 390 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आ सकते हैं और 379 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि येलन की स्पीच है यहाँ पे, तो डॉलर इंडेक्स आज सुबह से ही थोड़ा सा अपसाइड लिए हुए है। तो उस चीज को थोड़ा सा नोटिस करके चलना होगा कि अगर वहां पे कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं तो मेरे कॉल में थोड़ी सी वोलेटिलिटी आ सकती है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आज। ओके, तो कॉपर खरीदने की सलाह और साथ साथ कच्चे तेल में भी बाय रिकमेंडेशन आती हुई लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। मैम, धन्यवाद आपका। छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेज क्या बता रही हैं आज? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप जानते हैं ब्रोकरेज हाउसेज की नजर किन शेयरों पर है। आज का स्टॉक इन फोकस तो हिंदुस्तान जिंक है, जो तगड़ा डिविडेंड डोल आउट हुआ है वहां से। क्रेडिट स्विस का लेकिन मानना है कि न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखेंगे स्टॉक पर। 340 का लक्ष्य होगा। उनका कहना है कि वो वेदांता को हिंदुस्तान जिंक के वनस्पत ज्यादा पसंद करते हैं। डॉयशे बैंक का हिंदुस्तान जिंक पे लेकिन रिआइटरेट बाय की रिकमेंडेशन है। 364 का लक्ष्य है। डॉयशे बैंक कह रहा है कि जो सरप्लस कैश का डिस्ट्रीब्यूशन ये कंपनी कर रही है, उसके चलते स्टॉक की तगड़ी री-रेटिंग होने के दमखम है। इस कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओईज है, 700 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट, यानी कि 7% का इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैक्वेरी का भी मानना है कि वो आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करेंगे। 340 का स्टॉक पर लक्ष्य है। उनका कहना है कि ये लगातार दूसरा कॉन्जिक्यूटिव साल है 140% से ज्यादा का डिविडेंड डोल आउट हुआ है। 9% की डिविडेंड यील्ड आ रही है स्टॉक पे, और ये जो हाई डिविडेंड यील्ड है ये ड्राइव करेगी स्टॉक की मल्टीपल री रेटिंग। वहीं अपोलो हॉस्पिटल्स भी आज रडार पर है और यूबीएस ने यहां पे कॉल दिया है। निवेश की सलाह जो थी वो बरकरार रखी है 1610 के लक्ष्य के लिए। और केन इंडिया पे क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है स्टॉक को, इनफैक्ट उसे बरकरार रखा है और 345 का लक्ष्य यहां पर है। जाते आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा हल्के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन, और अब तो 0.5% के आसपास की बढ़त के इंडिकेशन आते हुए। लेकिन अनिल से बात हुई थी, उनका मानना है कि 9100 के आसपास निफ्टी अगर आता है तो शायद बिकवाली करने के मौके होंगे, वो आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे स्टॉक 2020।